नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं विकास तिवारी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और वी डी शर्मा ने भोपाल में दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, साथ ही बोस के बलिदान के बारे में लोगों को बताया। तो आज हम भी आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में वो बातें बताने जा रहे हैं जो 1945 में उनके निधन के बाद से ही रहस्य बनी हुई हैं, या यूँ कहें कि उनका निधन ही एक रहस्य बन गया है। बात 1945 की है, जब अचानक ये खबर आई कि मंचूरिया जाते वक्त नेताजी का विमान ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते वक्त क्रैश हो गया। उस वक्त ताइवान जापान के कब्जे में था। हालांकि नेताजी की बनाई गई आज़ाद हिंद फौज ने उनकी मौत से साफ इनकार कर दिया। नेताजी की मौत के बाद सरकार ने इस मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जांचें कराईं, जिनमें से 2 जांचों में पाया गया कि 18 अगस्त 1945 को ही नेताजी की मौत हुई थी। लेकिन एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि उस दिन ताइपे में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। कभी ये कहा गया कि 1985 में नेताजी तपस्वी बन गए, तो कभी यह बात सामने आई कि 1950 में जोसेफ स्टालिन ने उन्हें मार दिया। इन सब में किन बातों में दम था, आज भी यह साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इसके बाद भी नेताजी की मौत पर बहस छिड़ी रही। अब उनकी एक तस्वीर वायरल हुई। ये तस्वीर थी 1966 की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए हुए थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शास्त्री जी के साथ सुभाष चंद्र बोस भी दिख रहे हैं। बताया जाता है कि उस वक्त निधन से पहले लाल बहादुर शास्त्री ने अपने घर पर फ़ोन कर बताया था कि जब वे इंडिया आएंगे तो उस वक्त एक बड़ा सरप्राइज़ लेकर आएंगे, जिसे देखकर पूरा देश खुश होगा। लेकिन उसी रात पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई और यह रहस्य भी उनके साथ चला गया। अब आपको बताते हैं कि बोस के निधन की अहम थ्योरी। ये थ्योरी उत्तर प्रदेश के उस वक्त के फैजाबाद से शुरू होती है, जहाँ 1985 में एक बाबा, जिसे गुमनामी बाबा कहा जाता था, उनकी मौत हो जाती है। मौत के बाद से ही ये बाबा देश भर में चर्चा का विषय बन गए। बताया जाता है कि नेताजी गुमनामी बाबा बनकर फैजाबाद में लंबे समय तक रह रहे थे। 1985 में गुमनामी बाबा का जब निधन हुआ तो उनके सामान को देखकर सभी दंग रह गए, क्योंकि बाबा के पास जो भी सामान मिला था उसका सीधा कनेक्शन बोस से मिलता था। गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस की तरह फर्राटेदार अंग्रेजी, बांग्ला और जर्मन भाषा बोलते थे। बाबा के निधन होने के बाद उनके कमरे में रखे संदूक से रोलेक्स की घड़ी, आज़ाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म, 1974 में छपी 24 किस्तों वाली विमान दुर्घटना की कहानी, शाहनवाज और खोसला आयोग की रिपोर्ट भी मिली। यही नहीं, गुमनामी बाबा के सामान में सुभाष चंद्र बोस के कुछ निजी तस्वीरें भी मिली। यही वो सामान थे जो इस बात को हवा दे रहे थे कि कहीं गुमनामी बाबा ही तो सुभाष चंद्र बोस नहीं हैं। वरिष्ठ लेखक अनुज धर भी यह बात कहते हैं कि अक्सर साल में एक बार गुमनामी बाबा से मिलने बंगाल से कुछ लोग आया करते थे, और वो दिन था सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। कई लोग कहते हैं कि गुमनामी बाबा ने कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया। लेखक अनुज धर तो इस बात पर दावा भी करते हैं कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। अनुज धर इससे जुड़े कई तथ्य भी सामने रख चुके हैं। तो ये थी एक स्वतंत्रता सेनानी की मौत पर कई सारी थ्योरी, जिसमें कंफर्म हो ही नहीं पाया कि सुभाष चंद्र बोस की कौन सी कहानी सही है और कौन सी कहानी गलत है। लेकिन देश के लिए विदेश में जाकर गठबंधन बनाकर ब्रिटिश सरकार के छक्के छुड़ाने वाले इस वीर सपूत को आज देश ही नहीं पूरी दुनिया सलाम करती है। कई जांच के बाद आज भी सवाल बरकरार हैं कि क्या 1945 में ही विमान हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी? अगर हाँ, तो यह हादसा था या नहीं? अगर यह हादसा नहीं था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए, क्यों दुनिया से छिप कर रहे? यह एक बड़ा सवाल है।